सुबह ये हुआ है घर में, आज तेरे पापा ने मेरे से ये बोला, या तेरे पिताजी ने, डैडी ने, जो भी बच्चे बोलते हैं, ये बोला, आज हमारे साथ में ये हुआ तो वो भी वो बातें शेयर करना बंद कर देती है, क्योंकि वो बच्चा उसकी तरफ, माँ की तरफ आ ही नहीं रहा है। और बस हाँ मम्मी ठीक हो, हाँ बेटा ठीक हूँ, हाँ ये ठीक हूँ, हाँ खाना खा लिया, हाँ खा लिया। तो यहाँ से दूरी आने का कारण होता है, ये दूरी आनी शुरू हो जाती है रिश्तों में। तो सबसे बड़ा बैलेंस जो है वो बना के चलना होता है बच्चे को। और बनती है बुरी कौन? बहू, क्योंकि बैलेंस तो बेटा नहीं बना पा रहा है, और बुराई आती है कि बहू के ऊपर। कभी भी कोई भी माँ ऐसी नहीं है जो अपने बेटे की तरफ बुराई का ब्लेम आने देती है। वो सीधी टारगेट सिर्फ बहू को ही करती है कि इसने कहा होगा, जबकि पता भी नहीं होता बहुओं को कि क्या चीज़ हुई है हमारे घर में, क्या नहीं हुई है। कुछ बातों के तो पता ही नहीं होते, लेकिन फिर भी ब्लेम उस बहू के ऊपर आ जाता है कि इसने कहा होगा, पक्का इसने मना करी है, तभी मेरा बेटा मुझे ये चीज़ नहीं बताया। तो भाई सबसे ज़्यादा जो बैलेंस बनाने की ज़रूरत होती है वो होती है लड़के को, कि वो अपनी माँ को भी उतना ही टाइम दे जितना वो पहले दे रहा था। अगर ज़्यादा बिजी हो भाई तो पहले आधा घंटा या 1 घंटा अपनी माँ के साथ, अगर 1 घंटा दे रहे थे तो आधा घंटा तो ज़रूर से ज़रूर, और 20 मिनट तो चाहे जान चली जाए तब भी देना है। और वहीं एक बात मैं सासू माँ के लिए बोलना चाहूँगी कि कल को मेरे भी बच्चों की शादी होगी तो मेरे भी बहू आएगी, मैं भी अभी तक यही सोच के चलती हूँ, मुझे सेम वही करना है जो मैं सोचती हूँ, जो मैं आप लोगों से बोलती हूँ, जो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो सासू माँओं को भी ये थोड़ा सा समझ के कि इसकी नई ज़िंदगी शुरू हो रही है, वहीं अपने बेटे की साइड से छोड़ दें कि जाओ, उनको आपस में टाइम के लिए दें कि हाँ तेरा काम ये करेगी। वहीं आप उस बहू को अपनी फ्रेंड बना लो, उसको अपनी बेटी बना लो, क्योंकि रहना तुम दोनों को है घर में, ना आप कहीं जा सकते हो ना बहू कहीं जा सकती है। और जो बहुएँ चली जाती हैं, अलग रहती हैं, फिर उन लोगों को साथ में रहने में बहुत 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 दिक्कत होती है। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ कि हकीकत बोल रही हूँ, मैं दिल की बात बोल रही हूँ कि 100 में से 90% लड़कियाँ, लेडीज़ सास ससुर के साथ फिर नहीं रहना चाहती, क्योंकि उन्हें पूरा अट्रैक्शन, पूरा अपना खुद के डिसीजन लेना जब उनसे अलग रहती है तो उसकी आदत हो जाती है। अब घर में अगर सास ननद है, या ननद तो खैर शादी होकर चली जाती है, ननदों को तो बेचारी को बीच में वैसे ही फंसा लिया जाता है, बाकी सास ससुर हैं तो वो रोकेंगे टोकेंगे, कहाँ जाना है, हमारे इनके साथ ऐसे संबंध नहीं हैं, हम इनके यहाँ नहीं जाते हैं, या इनके ये हैं, क्योंकि उन्हें अपनी उम्र का तजुर्बा होता है। और जो लड़कियाँ अपने हस्बैंड के साथ, जिनके फ़ौज में हैं या कहीं बाहर जॉब करते हैं, वो रहती हैं, तो फिर वो चाहती हैं कि मेरा ही डिसीजन चले घर में, अब इनका कोई काम नहीं है। अब तो ये बोलेंगे तो उनके बोलने पर